सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर बुरे फंसे बीजेपी सांसद, ना रहे घर के और ना ही घाट के। एक और बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला तो दूसरी ओर एससी के वकील ने की अवमानना का केस चलाने की मांग। राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद अब तेज हो चला है। इसी बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कानून अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। सांसद के इस बयान पर बवाल मच गया है। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग कर दी है। पहले आपको निशिकांत दुबे का पूरा बयान सुनाते हैं। आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा द्वादश ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना। बता दें कि बीजेपी नेता के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। अदालत की अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की पूर्व सहमति जरूरी होती है। अगर अटॉर्नी जनरल की सहमति मिलती है तो आने वाले दिनों में ये तय है कि बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती है। अधिवक्ता अनस तनवीर ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 15वीं के तहत पत्र लिखा। वकील अनस ने कहा कि निशिकांत का बयान बेहद अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है। वहीं दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद बीजेपी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बकायदा एक्स पर एक पोस्ट जारी कर अपना बयान रखा। जेपी नड्डा ने पोस्ट में लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने आगे लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। जहां एक और बीजेपी ने इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दुबे के बयान का एकमात्र खुले तौर पर समर्थन किया है। साथ ही उन्हें सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि कभी कभी सत्य बात भी इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। बता दें कि निशिकांत दुबे के इस बयान से न सिर्फ देश में सियासत गरमाई है, बल्कि उन्होंने ये बयान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला भी काम कर दिया है। जहां एक और उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया, तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अनस तनवीर ने कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांग ली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि निशिकांत दुबे अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।